मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान हम लोग पढ़ रहे हैं ज्ञानार्णव ग्रंथ के 36वें सर्ग के अंतर्गत, जिसमें ऊर्ध्वलोक का वर्णन चल रहा है और ऊर्ध्वलोक में स्वर्गों का वर्णन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने स्वर्ग की जो स्थान है, देवों के उत्पन्न होने के स्थान है और वहाँ की भूमि के बारे में विस्तार से पढ़ा। अभी उसमें जो देव नया उत्पन्न होता है तो बड़े विस्मय से चारों तरफ देखता है। तो उसके इस विस्मय को जान करके वहाँ के जो उसके मातहत रहने वाले जो मंत्री देव हैं, वो उसको समझ लेते हैं इधर उधर देखते हुए कि वो ये क्या देख रहे हैं। तो वो अत्यंत विनम्र शब्दों में उसके मनोभाव को जान करके और फिर वो जो कुछ कहते हैं वो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। 139 140 में लिखा है, मैं आपको शेयर करता हूँ। तत्पश्चात उसी समय वहां के मंत्री देव दिव्य नेत्रों से उस उत्पन्न हुए देवेंद्र के अभिप्राय को समझकर नमस्कार करके कहते हैं कि हे देव, हम सेवकों पर प्रसन्न होजिए, निर्मल दृष्टि से देखिए और हमारे पूर्वा पर परिपाटी के प्रकाश करने वाले वचनों को सुनिए। ना, तो अभी देखो उन्होंने जो 141 से लेकर के और 158 तक के जो दोहे हैं उसका फिर हिंदी में ट्रांसलेशन दिया है। तो मैं ये इतने सारे दोहे या संस्कृत में पढ़ूं या सीधा आपको हिंदी में ये बता। सीधा सीधा उसमें चाहिए, मगर इसमें एक चीज पूछना था सर। हाँ मुझे ये दिव्य नेत्र मतलब देवों के नेत्र के लिए कहा गया है? हाँ हाँ, देवों के जो सभी अंगोपांग वो दिव्य माने जाते हैं। अच्छा अच्छा, मैं वही क्लैरिफिकेशन चाहिए था और कुछ हाँ उस अपेक्षा सभी अंगोपांग उनके दिव्य माने। नहीं। हाँ, दृष्टि को भी दिव्य दृष्टि कहते हैं। ओके ओके। तो ये 17 दोहे एक साथ हैं? हाँ और फिर उनका सीधा एक अर्थ दिया है 1 to 1। ओके ओके, तो अपन सीधा हिंदी में पढ़ते हैं इसको। ठीक है सर। यदि कोई मनुष्य स्वधर्म स्वर्ग में इंद्र उत्पन्न होता स्वधर्म स्वर्ग में इंद्र उत्पन्न होता है तो उसका मंत्री सबकी तरफ से इस प्रकार कहता है ना। अभी आपका स्वधर्म स्वर्ग है, उसमें इंद्र कोई नया अवतरित हुआ। तो वहां पहले से जो स्वधर्म सर कौन सा हो गया, 16वां? हाँ पहला पहला। पहला पहला, अच्छा अच्छा। हाँ स्वधर्म स्वर्ग जो स्वधर्म इंद्र बनाते हैं ना, यहाँ पर वो बहुत सारे हाँ पैसा लेकर के लोग बनाते हैं भैया जी लोग। हाँ तो हाँ। उस वो इसलिए बनाते हैं कि वो पहला ज्वाला स्वर्ग का जो इंद्र है वो सभी पंच कल्याणकों में उपस्थित रहता अच्छा है और उसको विशेष सब क्रियाएं करने का उसको सौभाग्य मिलता है। जो जिनेंद्र देव जो बचपन में होते हैं, बालक होता है तो उसको उठाना करना, उनका जो है वो अभिषेक करना, उनको और शची को दोनों ये सौभाग्य मिलता है। तो वो सारी क्रियाओं में भाग लेता है। ऊपर ऊपर के देव जो होते हैं वो पंच कल्याणकों में सभी आते नहीं, लेकिन ये जरूर आते हैं, प्रथम स्वर्ग का और द्वितीय स्वर्ग ईशान का। तो यदि कोई मनुष्य स्वधर्म स्वर्ग में इंद्र के रूप में उत्पन्न होता है तो उसका मंत्री सबकी तरफ से इस प्रकार कहता है, हे नाथ, आपने यहाँ उत्पन्न होकर इस स्वर्ग को पवित्र किया, सो आज हम धन्य हुए, हमारा जीवन भी आज सफल हुआ। हे नाथ, आप प्रसन्न होजिए, चिरंजीव रहिए। हे देव, आपका उत्पन्न होना पुण्य रूप है, पवित्र है,
आप इस स्वर्ग लोक के स्वामी हुजिए। यह सौधर्म नामा महास्वर्ग है, सैकड़ों देवों से पूजित है। यह स्वर्ग सर्व देवों के कल्याण रूप समुद्र को बढ़ाने के लिए चंद्रमा के समान है ना। ये वो इंद्र, वो उसका मंत्री कह रहा है। यह सौधर्म नामा स्वर्ग ऐसा है कि इसमें जो इंद्र उत्पन्न होता है उसका ईशान इंद्र आदि समस्त देव परमोत्सव करते हैं। तो एक्चुअली क्या है, पहला दूसरा स्वर्ग जो बोलते हैं वो होते एक ही लेवल पर है। ऐसे अलग अलग लेयर में होते हैं ना, 2 विमान ऐसे, फिर उसके ऊपर 2 विमान ऐसे करते करते 16 स्वर्ग बनते हैं। तो इसमें जो इंद्र उत्पन्न होता है उसका ईशान इंद्र आदि समस्त देव परम उत्सव करते हैं। इस स्वर्ग में वांछित पदार्थ भोगने योग्य हैं। यहाँ नित्य नया यौवन है, अविनश्वर लक्ष्मी है, निरंतर सुख ही सुख है। तथा यह स्वर्गीय विमान जहाँ जाना चाहे वहीं जा सकता है। इसका दर्शन अति मनोहर है। यह देवों की मंडली आपके चरण कमलों में नभरीभूत है। ये मनोहर अप्सराओं से भरे हुए चंद्रकांत के समान मनोहर आपके महल हैं। ये रत्नमयी वापिकाएं हैं। क्यों, वो इधर उधर देख रहा था ना, तो उसको बता रहे हो। ये मनोहर अप्सराओं से भरे हुए चंद्रकांत के समान मनोहर आपके महल हैं। ये रत्नमयी वापिकाएं हैं। ये क्रीड़ा नंदियां तथा पर्वत हैं। यह सभा भवन है, सो नम्रीभूत देवों के द्वारा सेवा करने योग्य है, पूजित हैं। यह रत्नमयी दीपकों से प्रकाशमान पुष्प समूहों से शोभित हैं और विनीत चतुर वेश को धरने वाली काम रूपणी सुंदर सुंदर स्त्रियां नृत्य संगीत आदि रस में उत्सुक होकर आपके सामने नृत्य करने के लिए आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही हैं। तथा यह आपका छत्र है, यह आपका पूजनीय सिंहासन है, यह चमरों का समूह है, ये विजय की ध्वजाएं हैं और ये सब आपकी अग्र महिषी अर्थात पट्ट देवियां हैं। जो सीनियर होती है ना देवियां, जो उनको विशेष इंपॉर्टेंस दी जाती है, जैसे पट्ट रानी होती है राजाओं में, या पट्ट देवी। ये श्रेष्ठ देवांगनाओं द्वारा वंदनीय योग्य हैं तथा इंद्र के ऐश्वर्य की तृण तृण को समान समझने वाली हैं तथा श्रृंगार रूपी समुद्र की लहरों के समान चंचल हैं। विलास के कारण जिनकी भौहें प्रफुल्लित हैं और लीला रूपी अलंकार से पूरित हैं। सो हे नाथ, ये आपके चरणों में समर्पित है। इन पट्ट देवियों के शरीर की शोभा अनुपम है, क्योंकि इनका शरीर योग्य निर्मल स्निग्ध पवित्र परमाणुओं के द्वारा बना हुआ है। हे नाथ, यह आपका महामन वाला ऐरावत नामा हस्ती है। यह अणिमा महिमादि 8 गुणों के ऐश्वर्य से समस्त प्रकार की विक्रिया रूप लक्ष्मी को धरने वाला है। वो जो उनके पास में ऐरावत हाथी होता है ना, जिसको लेकर के वो वहां आते हैं, भगवान के जो जन कल्याणक में आते हैं ना, और वो उसमें ऐरावत हाथी के जो है बहुत सारी वो सूंडें बनाते हैं, इन पे कमल खिले रहते हैं। ये वो आता रहता है ना, उसमें जिक्र आता है ऐरावत हाथी विक्रिया रिद्धि से बनता है। तो वो उसको बोल रहे हैं कि ये जो आपका ऐरावत हाथी है उसमें समस्त प्रकार की जो अणिमा महिमादि 8 तरह की जो रिद्धियां हैं वो उसके अंदर हैं। कब अंतरलोक हो जाएगा, अंतर्धान हो जाएगा, कब बड़ा हो जाए, कब छोटा हो जाए, इस प्रकार की समस्त प्रकार की विक्रिया रूप लक्ष्मी को धरने वाला है। और ये आपकी मदोन्मत्त हस्तियों की सेना है। यह घोड़ों की सेना है। इसका वेग मन के समान, जैसे मन दौड़ता है ना, 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ चला जाता है, ऐसे बहुत उसकी उपमा दी गई उन्होंने कि बहुत तेज भागने वाला। यह सुवर्णमयी ऊंचे ऊंचे रथों की सेना है और ये प्यादे हैं तथा यह आपकी 7 प्रकार की सेना है, पूर्व के इंद्रों द्वारा पालित है। यह आपके चरण कमलों को प्रार्थना पूर्वक नमस्कार करती। यह समस्त स्वर्गीय राज्य दिव्य संपदाओं से शोभित है, सो आपके पुण्य के प्रताप से आपके सन्मुख हुआ है। नम्रीभूत हैं देव जिसमें ऐसा है, सो आप इन्हें ग्रहण कीजिए। इस प्रकार
अति स्नेह युक्त अत्यंत प्रीति पूर्वक कहता है। उसी समय इंद्र अवधि ज्ञान को प्राप्त होकर पूर्व जन्म संबंधी समस्त वृत्तांत को जान लेता है। है ना, अभी उसने अवधि ज्ञान लगाया नहीं था, तो उसने मंत्री ने हमको संबोधित किया। अब उसके मन में जिज्ञासा आई कि मैं पहले कहाँ था, कहाँ से मैं आया हूँ, मैंने क्या किया था, जिसके फलस्वरूप मैं यहाँ हमको आ गया। देखिए चार दोहे में, ये चार दोहे में वो क्या जानता है ये बताया, तो इसको सीधा इसका हिंदी में लिखा है। तत्पश्चात वह इंद्र अवधि ज्ञान से सब जानकर मन ही मन में कहता है कि ओ देखो, मैंने पूर्व भाव में अन्य से आचरण करने में नहीं आवे ऐसे तप को धारण किया था, तथा अनेक जीवों को मैंने अभय दान दिया था, तथा दर्शन ज्ञान चारित्र तप इन चारों आराधनाओं से त्रैलोक्य के नाथ सर्वज्ञ परमेश्वर देवाधिदेव का आराधन किया था, तथा मैंने पूर्व भाव में इंद्रियों के विषय रूप वन को दग्ध किया था, काम रूप शत्रु का नाश किया था, कषाय रूप वृक्ष को काट दिया था, और राग रूपी शत्रु को पीड़ित किया था। उसी का यह प्रभाव है। उक्त आचरणों ने ही इस समय मुझे दुर्गति से बचाकर इस देवों के वंदनीय स्वर्ग के राज्य में स्थापन किया। क्या बढ़िया वो कंक्लूजन दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो, ये जो आचार्य अपन को इतना स्वर्ग का वर्णन इतना अच्छा बता रहे हैं, और फिर वो देव इंद्र के जो चिंतन है उसका माध्यम से वो हमें क्या में पैसे दे रहे हैं कि अगर आपको इतने उत्कृष्ट सुख की कामना है तो उसके लिए आपको किस तरह से नियम संयम आदि धारण करने हो। वही तो कह रहा हूँ, क्या बढ़िया कंक्लूजन दिया। हाँ, तो ये उसने अपना अवधि ज्ञान से जाना, और न केवल जाना, और उसके अंदर में एक प्रेरणा आई कि आगे भी इस तरह के धर्म के मार्ग ही इन पुण्यों का संयोजन कर सकते हैं। अगला है, देखो ये 169 तक है, और वो क्या विचारता है। तत्पश्चात वह इंद्र विचारता है कि जीवों के रागादिक रूप अग्नि की ज्वाला सम्यक चारित्र रूपी जल को सींचे बिना सैकड़ों जन्म लेने पर भी बुझती नहीं। राग की जो ज्वाला है ना, वो कह रहे हैं जब तक सम्यक चारित्र आप धारण नहीं करोगे तब तक ये जो आपका जो राग की भरी हुई जो अग्नि है वो बुझेगी नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सम्यक चारित्र को अपनाकर जीवन को संयमित बनाना होगा। ऐसा सम्यक चारित्र इस स्वर्ग में सुलभ नहीं है, इसलिए अब मैं क्या करूं। है, ये उसके सामने एक विडंबना खड़ी हो गई कि मैं ये तो समझ गया कि मैंने पूर्व भाव में क्या क्या किया था जब मैं मनुष्य था, और उसके फलस्वरूप मुझे ये स्वर्गों की प्राप्ति हुई, लेकिन अब ये कंटिन्यू रखने के लिए वैसा संयम का यहाँ वातावरण है नहीं, वो संयम मैं कर नहीं पाऊंगा, तो ये जो मुझे मिला है ये कंटिन्यू कैसे रहेगा। इसलिए क्या करूं, इस स्वर्ग लोक में तो सम्यक दर्शन की ही योग्यता है, चारित्रिक की योग्यता तो है नहीं। इस कारण मेरे स्वार्थ के लिए तत्वार्थ श्रद्धान ही कल्याणकारी व श्रेष्ठ है, तथा अरहंत भगवान के चरण युगल में अत्यंत निश्चल भक्ति करना ही कल्याणकारी है। उसको समझ में आ गया कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पर, तो अब वो क्या करेगा, देखो उन्हीं ऑप्शंस के अंतर्गत। इसलिए यहाँ स्वर्ग में विमानों, चैत्य वृक्षों तथा मेरु आदि के उपवनों में जो जिनेन्द्र भगवान के प्रतिबिंब हैं, उनका प्रथम ही इस स्वर्ग से के उत्पन्न हुए अपने द्रव्य पुष्प चंदन नैवेद्य गंध दीपक व अक्षतों के समूह से पूजन करके तथा गीत नृत्य वादित्रों के शब्दों सहित मनोहर स्तुतियां करके तत्पश्चात इस देवों से वंदनीय स्वर्ग के ऐश्वर्य को ग्रहण करना चाहिए। क्या सोचा उसने?
कि अब इससे पहले कि मैं इन भोगों को, तरह तरह के भोग जो दिख रहे हैं इनको मैं भोगूं, मैं सबसे पहले जो मेरे पास ऑप्शन है उनको करूंगा। तो क्या ऑप्शन है उसके पास? मेरू पर्वत पर जा करके वहां के वंदना कर सकता है, वहां के मंदिरों की, चैत्य वृक्ष आदि हैं उनको प्रयोग में ला सकता है। स्वर्ग में जो विमानों में जो देव हैं, जिनेन्द्र देव की प्रतिमा है, उनका वंदना स्तुति आदि कर सकता है। और वहाँ जो उपवन आदि हैं मेरू पर्वत पे, अपन ने पढ़ा, वहां पे जिनेन्द्र देव की प्रतिमा है, उनका दर्शन कर सकता हूँ। तो ये सोच करके अब वो और क्या करता है, अब उनकी पूजन करना है तो जिनेन्द्र देव की तो अष्टद्रव्य लेके जाता है। तो अष्टद्रव्य वहां कल्प वृक्षों से प्राप्त होते हैं, तो इसलिए वो सब तरह के दोष से रहित होते हैं। और वो जो द्रव्य आदि लेकर के जाते हैं, उनकी देखा देखी हम भी प्रतीक स्वरूप कुछ अर्घ बनाते हैं, क्योंकि वो तो कल्प वृक्ष से निकलते हैं, इसलिए पूर्णतः अहिंसक ही होते हैं, है ना। उसमें कई कई बार लोग ये भी कहते हैं कि जो बना हुआ पकवान है, जो अपने खाजे हैं, मिठाइयाँ हैं, वो सब भी वहां ले जाते हैं, जो भी सामग्री है, लेकिन वो सब कल्प वृक्षों से पाई जाती है, इसलिए वो दोष रहित होती है। जल भी जो है वो, अभी जो जल की बात भी आएगी, जब वो अभिषेक आदि करते हैं तो कौन से जल से करते हैं? क्षीरोदधि सागर का, जिसमें जीवाणु नहीं होते, क्षीर सागर से लाते हैं। पंचम उदधि, देखो, जीत गीत नृत्य वादित्रों के शब्दों सहित मनोहर स्तुतियां करके तत्पश्चात इस देवों से वंदनीय स्वर्ग के ऐश्वर्य को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार विचार कर वह इंद्र सर्वज्ञ देव की पूजा करके महान उत्सव पूर्वक पट्ट बंधादिक है लक्षण जिसका, ऐसे स्वर्ग के राज्य को ग्रहण करता है ना। जैसे भरत ने कहा था जिक्र कि जब वो सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने रामचंद्र जी को याद किया, या उनकी खड़ाओं पहले रखी। हाँ, ये सभी किससे आते हैं। यहाँ भी अपन जो है मंदिर जाते हैं, उसके कुछ खाने पीने से पहले मंदिर के दर्शन करके आते हैं कि साहब मैं बिना दर्शन किए एक कण भी मुंह में नहीं लूंगा। ऐसे बहुत लोगों की प्रतिक्रिया होती है ना। राजा भरत को जब 6 खंड को जीतने के लिए जो चक्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो उनको एक साथ 3 चीजें हुई थी, 3 खुशियां मिली थी। चक्र रत्न की प्राप्ति आयुधशाला में हुई, उधर पुत्र रत्न की प्राप्ति महलों में हुई, और पिताजी श्री आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ। तो उन्होंने क्या किया, लोगों ने कहा कि कौन सा उत्सव पहले करेंगे आप, बच्चे को देखने जाएंगे, या वो चक्र को लेने जाएंगे, या उनके समूह शरण में जाए। तो उन्होंने क्या प्रीफर किया कि मैं तो समोसरण में पहले जाए। समूह शरण में जाऊंगा। तो इसी तरह से ये जो इंद्र ने जो चिंतन किया, उस चिंतन के हिसाब से उसने ये सब बातें सोची, और वो सब करने के बाद ही उसने आसन ग्रहण किया। अब देखो 170 नंबर, तस्मिन् मनोज वैर्यानैर्विचरन्तो यद् यद्रक्षया वनाद्रिसागरान्तेषु दीव्यन्ते ते दिवोकृशा। तत्पश्चात वे स्वर्ग के देव मन के समान वेग वाले विमानों के द्वारा स्वच्छंद विचरते हुए वन, पर्वत व समुद्रों के तीर पर क्रीड़ा करते रहते हैं। 171 में है, संकल्पानंतरोत्पन्न दिव्य भोगैः समन्वितम सेवमाना सुरानीकैः श्रयन्ति स्वर्गिणः सुखम। तथा संकल्प करते ही उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के दिव्य मनोहर भोगों को भोगते हुए देवों की सेना सहित वे स्वर्ग के सुख भोगते रहते हैं। वहां उनको कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं, किसी को आवाज देने की जरूरत नहीं, कोई घंटी बजाने की जरूरत नहीं। सिंपल जो उनने चिंतन किया सामने आके हाजिर हो जाता है ना। ऐसा उत्कृष्ट पुण्य वहां पर। 172, महाप्रभाव संपन्ने महाभूत्योपलक्षिते कालम गतम न जानन्ति निमग्नाः सौख्य सागरे।
इस प्रकार महाप्रभाव सहित महाविभूति युक्त स्वर्गों के सुख रूपी समुद्र में निमग्न रहते हुए समय को नहीं जानते कि कितना समय बीत गया। कि उनको कितने कितनी आयु मिलती है, 10,000 से 10,000 वर्ष से शुरू होती है। क्योंकि उनको, अपन को लगता है ना दुख का काल बहुत लंबा लगता है और सुख का काल यूं बीत जाता है, ऐसे वो बोल रहे हैं कि उनको बीत न जावत जो समय है उसका समय का कब चला गया वो पता नहीं चलता, है ना। इतने उनके भोगों में उनको वो रत रहते हैं। 173। क्वचित गीतैः क्वचित नृत्यैः क्वचिद्वाद्यैर्मनोरमैः क्वचिद्वालिसीनि वात क्रीड़ा श्रृंगार दर्शनैः दशांग भोगजैः सौख्यैः लभ्यमाना क्वचित क्वचित वसंति स्वर्गिणः स्वर्गे कल्पनातीत वैभवे। इस प्रकार कहीं है, इस प्रकार कहीं तो मन के लुभावने वाले गीत तथा नृत्य वादित्रों सहित तथा कहीं विलासनी अप्सराओं के समूह से किए हुए क्रीड़ा श्रृंगार सहित तथा कहीं पर 10 प्रकार के भोगों से यानी कल्प वृक्षों से उत्पन्न हुए सुखों सहित कल्पनातीत वैभव वाले स्वर्गों में वे देव रहते हैं। अब दशांग भोगों के नाम गिनाते हैं। वो जो 10 कल्प वृक्ष होते हैं ना, तो वो कौन कौन से होते हैं 10 प्रकार के, उनके नाम बता रहे हैं 175। मध्य तूर्य ग्रह ज्योतिर्भूषा भोजन विग्रह श्रद्दीप वस्त्र पात्रांगा दशदा कल्प पादपाः। अभी देखना इसमें कौन कौन से हैं। मध्य वादित्र ग्रह ज्योति भूषण भोजन माला दीपक वस्त्र पात्र, इन 10 प्रकार के भोगों के देने वाले 10 प्रकार के कल्प वृक्ष स्वर्गों में होते हैं। इस कारण स्वर्ग के देव दशांग भोग भोगते हैं। अब इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन तो आएगा ये कि मध्य जो है, मध्य मतलब मदिरा, शराब। शराब, तो देवों को शराब परोसी जाएगी क्या, पहला क्वेश्चन। दूसरा आप बोलोगे हमने सुना है कि उनके अमृत से, कंठ से अमृत झर जाता है और उनको भोजन नहीं करना पड़ता, है ना। तो ये दो आपको इसमें संदेह आएंगे, इनका मैं आपको निवारण करूंगा कि इनका अर्थ क्या है। पहला वाला तो जो है मध्य का अर्थ तो क्या है कि वो मध्य माने पेय हैं, वो सिंपल पेय जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, वो उसमें नशे करने वाली चीजें नहीं होती। और वो जो भोजन है उसमें अलग अलग स्वर्गों में क्या व्यवस्था होती है अपन आगे पढ़े। बाकी तो सब है ही उसमें। वादित्र माने जो तरह तरह के बाजे होते हैं, भवन होते हैं, और जो लाइट के जो रत्न आदि हैं, लाइट हाउस होते हैं रत्नों से भरे हुए, माला दीपक वस्त्र पात्र, ये सब तो वहां से उन कल्प वृक्षों से प्राप्त हो जाते हैं, जैसे आप चाहोगे वैसा मिल जाता ये है। 10 प्रकार के। वादी का मतलब मेरे हिसाब से सुगंधित जल होना चाहिए, क्योंकि वादी माने जल होता है, इत्र मिला हुआ है साथ में, तो सुगंधित जल हुआ शायद वादित्र नहीं, का अपन मतलब। अपन उसको वाद्य वादित्र बोलते हैं ना, वाद्य वाद्य, तो मेरे ख्याल से तो ये जो है वो संगीत के जो उपकरण हैं उनसे मतलब है। ग्रह ज्योति भूषण भोजन माला दीपक वस्त्र पात्र। हाँ, वादित्र में वो जो है तरह तरह की जो आवाज निकालने वाले जो ऑर्केस्ट्रा है। वाद्य यंत्र बेसिकली। हाँ, है ना, वस्त्र है पात्र है। ड्रेस भी बदल बदल के पहनते हुए ना, वो कभी टी शर्ट पहन ली कभी बुशर्ट पहन ली, नहीं। तो इस 10 प्रकार के वो, इनका डिटेल में जो है वर्णन ये 10 प्रकार के कल्प वृक्षों का तत्वार मंजूषा में बहुत डिटेल में दिया। ठीक तो है सर। तो मैं आपको बताऊंगा। और ये भोजन संबंधी जो है ये इसके बहन जी हैं भी बताएंगे भोजन का जो व्यवस्था जो अलग अलग स्वर्गों में क्या जीन्स टॉप वगैरह मिलती थी क्या? है। जीन्स टॉप वगैरह? और वो तो आप ले चलोगे साथ। नहीं नहीं, हाँ वो कल्प वृक्षों से वस्त्रों में आपने बता दी ना, तो हाँ जीन्स टॉप वगैरह भी तो होंगे। हाँ, हाँ, उनके अपने वहाँ के परिधान होते हैं, जिस जगह पे जो जो तो चलता है वहाँ के जो रेस्ट्रिक्टेड परिधान है वही मिलते हैं। वही मिलता है, वही मिलता है।
ये तो अपन ऐसी बात कर रहे हैं कि हम अगर अपने यहाँ कल्प वृक्ष आ जाए तो अपन क्या डिमांड करें? अपन तो उनसे जो है इनर वस्त्र भी मांग लेंगे कि बढ़िया वाली तो बनियान देना डिमांड की बात करें तो लोग वहां तो कल बस फाड़ के ले जाएंगे। तो इस तरह के वो कल्प वृक्ष की वहाँ सुविधा है। और ये जो जिनेंद्र देव की जो पूजन वगैरह करने के लिए जो ले जाते हैं, जो अष्टद्रव्य ले जाते हैं, वो भी कल्प वृक्ष के द्वारा ही उनको प्राप्त होते हैं। देखो अभी तो अपने यहाँ मंदिरों में भी क्या करते हैं कि वो द्रव्य जो है आपको घर से ना लाना पड़े, क्योंकि आप भूल जाते हैं, तो वहीं उन्होंने व्यवस्था कर दी है कि आप उसमें से ले सकते हैं और गुल्लक में पैसे डाल दीजिए। भाई लेकिन साहब बहुत कल सी लोग, वृक्ष से, भाई साहब कल हाँ वृक्ष से कोई मतलब ये है कि कोई वृक्ष वगैरह होती है क्या कि या कि वो कल्पना मात्र से याद करने से ही किया जाती है, नहीं नहीं, वो या पृथ्वी कोई काय कल के, वृक्ष कोई वृक्ष का रूप होता है सामने? पृथ्वी काय के जो होते हैं वो जो वृक्ष हैं, मतलब जी पौद्गलिक होते हैं, मतलब पौद्गलिक में जो जो पृथ्वी काय वाला जो परमाणु इस्तेमाल होते हैं, उन परमाणुओं से वो निर्मित होते हैं। जी। और वनस्पति काय के नहीं होते, वो पेड़ नहीं होते ऐसे। तो सर मेरा मतलब कहने का ये है कि जैसे कल वृक्ष के सामने खड़े होकर के हाँ या कि हम अब कल्पना मात्र से अपने दिमाग जो संबंध है उसका हम अपने दिमाग में याद करें और वही चीज हाँ आ जाएगी, तो इस बिल्कुल तरीके से आ बिल्कुल जाते होंगे। बिल्कुल, नहीं तो बाबूजी वहां जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ बैठे वहां से चिंतन करोगे उस कल्प वृक्ष से अपने आप चीज आ जाएगी। जी सर यही मैं कहने वाला था, यही मैं कह रहा मैं आप जो कह रहे हो वही मुझे जिज्ञासा थी। आपने मेरी हाँ बात मुंह की बात कह दी कि हाँ क्या कल्प वृक्ष कोई होते हैं जिनके सामने खड़े होते हैं? नहीं नहीं नहीं, जहाँ बैठे, जहाँ देव अपने भवन में बैठे हैं, उन्होंने चिंतन किया और वो अपने आप चीज आ गई। मैं तो आपको यस फॉलो सर यस सर यस सर यस सर। तो आपको आप ऐसे फॉलो ही जी बताओ, फिर उनको उनका इंडाइजेशन हो जाएगा, कहीं जाएंगे आएंगे नहीं तो। मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि जी हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि वो वनस्पति कायक नहीं होते, पृथ्वी कायक होते हैं। तो हाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है अपने मॉल्स जैसे होते होंगे। मॉल जैसे। हाँ हाँ अपने मॉल जैसे होते होंगे इसमें ऐसे। सब कुछ इस मिल मॉल जाता में है। ये वाली चीजें मिलेंगी, इस मॉल में ये वाली चीजें मिलेंगी, जाओ और ले आओ। पर ये तो जाना भी नहीं चाहते बाबूजी, तो कह रहे वहीं बैठे बैठे चाहिए सब। नहीं भाई साहब मैं नहीं आपको एक नहीं बात कहना है, मुझे बैठे भवन बैठे चाहिए। नहीं आती हैं, जाते तो हैं, खुद नहीं जाते, विक्रिया करके चले जाते हैं, वैक्रिक शरीर से चले जाते हैं। हाँ वही वही मतलब, वही सर मतलब। सर 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 एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे भवन हाँ चाहिए हाँ और भवन के लिए हाँ मैं कहीं जाऊंगा, भवन मेरे पास आ जाएगा कि भवन में घुस जाऊंगा? कहाँ कहाँ जाऊं भवन के लिए? भवन, बाबूजी एक बात बताओ, भवन रेडीमेड होते हैं कि नहीं होते? अभी होते तो हैं होते हैं ना, तो रेडीमेड भवन मिल जाते होंगे। तो उठ के आते हैं क्या मेरे घर पे, हाँ या ना, मैं घर में हूँ वहाँ, आ या जाते मैं हैं ना। चाहता हूँ खालघर में और बने हुए रखे हैं वो वहाँ पे पनवेल में, हाँ तो फिर मुझे ये खालघर में तो खालघर ये में बनेंगे क्या? बाबूजी बना ट्रक में रख के आ जाएंगे, यहाँ के वो हो जाएंगे। नहीं बाबूजी देखो, ऐसा है, बाबूजी ऐसा है, जी जैसे जैन साहब ने बताया था, रामचंद्र जी जब वन में गए थे, वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो वहां भवन तैयार हो गया था, तो भवन के लिए जाना नहीं पड़ता, जब पहुंचते ही भवन मिल जाता है उनको। तो आपकी बात सही हुई ना, फिर कल्पना मात्र से होगा। यस। मतलब नहीं, मगर एक बात है ना, आपकी बात आप सही हुई, तो जाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, मॉल वॉल में कहीं नहीं जाना। आप कहीं बैठे हैं एक जगह पे, भवन में ही बैठे होंगे, और फिर आप बोलोगे कि एक भवन मेरा बगल में बन जाए या इतने किलोमीटर दूर पे बन जाए। ये तो नहीं कहोगे इस भवन के अंदर दूसरा भवन बन जाए या मेरे शरीर के अंदर बन जाए। तो आप कुछ कल्पना में करोगे ना कि मुझे एक भवन की प्राप्ति फला फला जगह पे हो जाए, उस जगह पे मिल जाएगा। मैं जी जरा चलिए मुझे ठीक है। भोजन भोजन का और मतलब बताना आप। बाबूजी को बहुत सारे भवन चाहिए क्या, इसका मतलब ये हुआ? नहीं ऐसा देखिए, जिज्ञासा का मतलब ये होता है कि बात क्लियर हो जाए। हाँ हाँ, नहीं वो तो वैसे वो ही लाइट लाइट साइड जिज्ञासा, में बात चल बाबूजी जिज्ञासा जब ही होती है जब जिज्ञासा के पीछे जिज्ञासा होती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। अरे ये अब जो क्या ये 80 भाई साहब 80 साल की उम्र में क्या भवन होंगे? अपना शरीर का भवन ही नहीं देखिए चल पा रहा है, बाबूजी, मन तो शरीर का भवन ही नहीं चल पा रहा है मन यार। का उम्र से कोई तकाजा नहीं है। जो 10 साल का बच्चा 100 मन बना सकता है, वो 80 साल के ऊपर भी बना सकता है।
ठीक है, सही सही है, अच्छा, दूसरा इसमें जो बहन जी भोजन की जो व्यवस्था है वो अमृत वाला जो है सभी स्वर्गों के देवों को मिलता है क्या? तो फिर यहाँ भोजन की जरूरत कहाँ है कल्पवृक्ष से? हाँ, ये प्रश्न तो मेरा भी है कि वहाँ भोजन, ठीक है वहाँ कल्पवृक्ष होते होंगे, लेकिन भोजन की आवश्यकता तो ऐसा कहीं पढ़ने में आया नहीं कि देव भोजन करते हैं। उनको तो यही कहा है कि उनके मुख से वो झड़ जाता है, अमृत नहीं, अमृत लेकिन झड़ आप जाता एक है। बात देखेंगे तत्वार्थ मंजूषा में और भी कई जगहों पे एक टेबल बनी हुई है। जी। उस टेबल में बताया है कि कौन से स्वर्ग में कितने अंतराल के बाद में भोजन आता है या अमृत जो है झरता है। हाँ अमृत, हाँ वो तो है, 3 बार, वो 2 अलग बार, 1 अलग बार। है। हाँ नहीं वो तो अलग अलग है। ऐसा जैसे होगा, जैसे हाँ पर जाते हैं सांस लेने का समय और भोजन करने का वो जो है अमृत झरने का समय उतना निश्चित है उनका। हाँ जैसा वैसा होगा। जी। जब जब वो अमृत कंठ से झरता होगा तो वहाँ जो भोजन आता होगा वो इन कल्पवृक्षों से ही आता होगा। नहीं, भोजन नहीं है ना, वो उनके गले में जो जाता है नहीं, वो तो उन्हें जो बिना वांछा के जाता है। बिना वो कुछ वांछा के जो भी है वो जो भी बात बात की जो चीजें आपने उनके व्यंजन बताए हैं तो इन कल्पवृक्षों से ही वो अमृत के रूप में कन्वर्ट होके उनके कंठ से झरता होगा। नहीं, ये हो सकता है, आपने सही कहा। जैसे जो अपन बोलते हैं ना कि जो भगवान की भक्ति के लिए उन्होंने जैसे नैवेद्य की बात करी, तो नैवेद्य यस। में वहां पे जो साक्षात सामग्री है खाने पीने की वो ही चली आती है चढ़ाने में। हाँ लेने में तो वो तो सब तरह की लेके जाते होंगे वो। लेके जाते हैं पूरी भोजन सामग्री, बनी बनाई, खाजा जलेबी ये वो सब जो अपन पढ़ते हैं ना पुरानी पूजन में, और तो उसकी प्राप्ति के लिए हो सकता है ये कल्पवृक्ष हो। नहीं, मेरा तो मतलब लॉजिक से तो मुझे ऐसे ही समझ में आता है। जो आपके भांत भांत तरह के जो कल्पवृक्ष बने हुए हैं, हाँ। कोई रत्नों के, कोई खाने के, कोई इसके, तो जैसे जो किस तरह का व्यंजन की हुई वो इसी कल्पवृक्ष से अपने आप पहुंच गया हो। तो चलो, अभी तो अपन कल्पनाएं कर रहे हैं, अपन पहले स्वर्ग में गए कि नहीं गए? अभी कई बार गए हैं। एक भाई साहब जो भवन की बात हाँ हाँ बोलिए। हो रही है, ये हाँ अपने आप ही आर्टिफिशियल रियलिटी है। इसके बारे में ज्यादा शायद शैलेंद्र जी जानते होंगे या बिल्कुल भी इतना मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसमें क्या होगा आने वाले टाइम में, जैसे हमें अब किसी को 2-3 घर चाहिए, तो वो हाँ। क्या हुआ अलग अलग टाइप में, जैसे एक जगह रह के बोर हो गया तब उसे दूसरे घर में जाने की इच्छा है, तो ये टेक्नोलॉजी में ऐसा होगा हमने पैसे दिए तो उसमें ही हम बैठे दिखाई देंगे, मतलब कुछ इस तरह का ही ये टेक्नोलॉजी है। तो शायद ये भवन भी ऐसे होते होंगे कि जैसा चाहा कि इस जमीन पे मेरा, इस जगह पे मेरा घर हो, तो वैसे ही घर वहां पे बन जाता होगा और उसमें वो स्थापित हो जाते होंगे, रहने लगते होंगे, शायद ऐसा कुछ होता होगा। आप सही हाँ, कह रहे हैं, ऐसा भी जिन संभव। सुविधाओं सहित चाहिए वो मिल जाता है बस। देखिए जैसे आप कुछ दशकों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारी व्यवस्थाएं आपको यहाँ इस पृथ्वी पर भी मिलने वाली है, आप चिंता मत करिए। यही मैं कह रही हूँ, मेटावर्स टेक्नोलॉजी आ रही है, ये आर्टिफिशियल रियलिटी है। तो इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियलिटी नहीं, आर्टिफिशियल। अभी इंटेलिजेंस अलग है, ये रियलिटी है। हाँ, इंटेलिजेंस अलग हो गया, ये रियलिटी आने नहीं, वाली है। आर्टिफिशियल ये उसमें ही आता है, उसका ही पार्ट है आर्टिफिशियल हाँ रियलिटी। हाँ, तो उसकी मतलब ब्रांचेज हैं। आर्टिफिशियल ऐड हो गया तो वो इंटेलिजेंस से ही तो रियलिटी लाएंगे। हाँ, तो उसकी अभी ब्रांचेज। देखिए, जैसा एक सेकंड, जैसे मान लीजिए अपन यहाँ कल्पना करते हैं कि साहब वो फार्म हाउस बने, मेरा यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जो जगह है वहां मुझे फार्म हाउस बनाना है, जी ऐसी इच्छा जी करते हैं अपन, और फिर जी उसको बनाते हैं। लेकिन वहां जी वो बैठा हुआ देव ये कल्पना कर सकता है कि मैं फलानी जगह का जो है वहां पर अपना भवन का निर्माण करूं, तो वो हाँ फलानी जगह उसको जाने में तो सेकंड्स में पहुंच जाता है, वो तो ये विचार करते ही हाँ वहां पहुंच जाता है, हाँ, और वहां पे एक भवन बना हुआ मिलेगा उसको जिसकी उसने कल्पना की है। बस हाँ, बस में वो रह लेगा। तो सेम अपने इधर भी आर्टिफिशियल रियलिटी आने वाली है कि अलग हम जैसी कल चाहें वैसा हम हाँ, पैसा देंगे तो वो हमें वैसा घर में कुछ दिन रहने के लिए, इस तरह का कुछ होने वाला है। इस तरह की बस टेक्नोलॉजी आ रही है। फिर अपन को कहाँ जाना स्वर्ग में? तो स्वर्ग यहीं पे स्वर्ग मिल जाएगा। नहीं, तो देखो ये जब तक ये आएगा कुछ दोबारा से कुछ जन्म तो नहीं आएगा। कल्पनाएं हैं और कुछ हाँ, निरी कल्पनाएं भी नहीं है, क्योंकि अभी देखें हम 20-30 साल पहले चले जाएं तो तब जब हम पढ़ते थे समोशरण में ऐसी सीढ़ियां होती हैं, अंतर्मुहूर्त में ऊपर पहुंच जाते हैं, आज वो हाँ, हमें प्रत्यक्ष में दिखाई देती हैं ऐसी यस। सीढ़ियां। तो ऐसे हम ये भी नहीं कह सकते कि निरी कल्पनाएं हैं। तो नहीं, ये सब पॉसिबल है बिल्कुल, हाँ इसमें कुछ भी हाँ अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ
और जब तक अपन अब को वो- जो अभी हाँ, बस नीरजा ये जी ने है जो कि कहा हम्म, है, जी नीरजा जी ने जो कहा अभी जिस तरह की जो अभी टेक्नोलॉजी आने वाली है, वो हम तक पहुंचने से पहले हो सकता है हम स्वर्गवासी हो जाएं। नहीं नहीं नहीं, स्वर्गवासी नहीं हो जाए। नहीं हाँ, स्वर्गवासी नहीं तक होंगे भाई साहब, उससे जब पहले तक आ जब तक जाएगी। जब तक अभी जब तो आप तक कह रहे हैं यहीं रहना है तो जाना नहीं है, तो हो नहीं सकता है यहीं आप कहीं दूसरी जगह हो। नहीं नहीं, जैसा है हाँ, पर्याय बदल के दूसरी पर्याय में उसके लिए आएंगे, उसको उसको भोगने के लिए। मैं भी तो यही कह रही हूँ। हम अनेकों बार स्वर्गों में गए हैं, हाँ, अनेकों बार स्वर्गों में गए, अनेकों बार, लेकिन याद नहीं है वहाँ क्या था। थोड़ा अवधि ज्ञान दे दे तो सब याद आ जाएगा। और स्वर्ग के देवों को कभी ऐसा विकल्प आता है कि अभी यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, क्यों ना हम भी यहीं बस जाएं। आपने धरती तो पर। बता दिया ना, उम्र हाँ, वो आयु होती है, वो आयु समाप्त हो जाती है तो जाना ही पड़ता है भैया। तो अपन स्वर्गवासी कई बार हुए, और स्वर्गवासी से हम पृथ्वीवासी भी बहुत बार हुए। हाँ, अनंतों बार। अनंतो बाबू जी कह रहा है। अरे भाई साहब एक बात बताओ, ये जी, भोजन की बात जो आ रही है, ये हाँ, भोजन वो भोजन तो नहीं है जो पूजा में चढ़ाया जाता है भाई। वही तो बात करिए। सुनो, अपने अभी खाने वही के लिए तो गले में वो जो है अमृत आ जाता। अमृत झड़ अभी जाता है, यही यही तो वो तो बात कही भाई। थी अविनाभ जी, उस टाइम आपने सुना नहीं, यही बात जी, कही अच्छा जो अच्छा आपने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चलिए अगला नंबर पढ़ते हैं, 176। और भी देखो क्या क्या वहां पर होते हैं, हमारी उत्कंठा अवश्य जानने की है। जो कुछ वर्णन आ रहा है तो हमारे मन में आता है कि ऐसा भी कभी घटित हुआ है क्या मेरे साथ भी, और अगर ऐसा वहां होता है तो कितनी उत्कृष्ट घटना है, और ऐसा कौन सी जाति का पुण्य होता होगा ये जो ये सब सुविधाएं लेकर आता है। 176 नंबर। यत् सुखम नाकिनार स्वर्गे तद्वक्तु केन पार्यन्ते स्वभाव जमनातंक सर्वाक्ष प्रीणन क्षमम। स्वर्गों में स्वर्गवासियों को जो सुख है उसको वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि वह सुख बिना प्रयास के स्वयमेव उत्पन्न होता है। उस सुख में आतंक यानी रोगादिक नहीं है, और समस्त इंद्रियों को तृप्त करने में समर्थ है। जैसे अभी अपन भोजन करते हैं, जैसे आप जब बहुत दबा के आपने मिष्ठान आदि सेवन कर लिए, हलवा हलवा खा लिया, तो उस समय तो अच्छे लगे, लेकिन उसके बाद में आपके पेट में गड़बड़ शुरू हो गई, और शरीर में कोई किसी तरह के रोग आदि शुरू हो गए, कुछ फूड पॉइजनिंग हो गई, इन्फेक्शन हो गया। तो बोल रहे हैं वहां पर इस तरह का कोई, उन सुख साधनों को भोगते समय शरीर में किसी तरह का कोई कष्ट उत्पन्न नहीं होता, और समस्त इंद्रियों को तृप्त करने में समर्थ है। जो जो आप सोच सकते हो यहाँ पर, भोजन आदि करने से जो जो समस्याएं आती हैं, या जो भोग भोगने से जो शरीरों में शिथिलताएं वगैरह आती हैं, वो सब वहां पर बिल्कुल नहीं है। 177 नंबर। सर एक मैं 2 दिन पहले की घटना बताना चाहता हूँ शिखर जी की। हाँ, इसमें मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए। अ, मेरी भोपाल वाली सिस्टर है जो इसमें आती है ना, ममता जी। बात है ममता। हाँ, तो 24 तारीख को भोपाल से उससे जैन नगर से करीब 130 लोग यात्रा पर गए थे, हाँ, और वो कल ही लौटी हैं। तो उनके साथ में एक बुजुर्ग भी थे, बुजुर्ग नहीं थे, 55 साल के सज्जन थे। उनको लीवर की प्रॉब्लम थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी। तो वो बोले कि मैं मेरी यात्रा करने की इच्छा हो रही है, और ये भी इच्छा हो रही है कि हाँ मेरा समाधि मरण हो जाए। तो बोले ऐसी बात क्यों कर रहे हो कि नहीं, बड़े जो भाग्यशाली होते हैं जो मुनि यहाँ पे दीक्षा लेके आते हैं और इनका समाधि मरण होता है, यहाँ से क्या कहते हैं वो दूसरी उनकी पर्याय बदलती है। तो दूसरे दिन वो क्या कहते हैं यात्रा के लिए गए, डोली पे यात्रा पूरी करके आए। तो आने के बाद क्या कहते हैं उनको अटैक पड़ा, और वहीं पर उनकी समाधि हो गई। हाँ। मतलब वहाँ की घटना बता रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले। इच्छा इच्छा मृत्यु जैसा हाल हो गया। हाँ, उनने पहले ही मतलब आवाज कर लिया कि मैं मेरा यहाँ समाधि मरण हो,
और उसी बहुत से लोगों को पहले से पता लग जाता है, आवाज हो जाता है। ने उसी भावना से उन्होंने वहाँ की यात्रा की और आने के बाद ही दूसरे दिन उनकी मतलब वो शांत हो गए। बिल्कुल तो बिल्कुल कल ही लौट के आई वहां से, इसलिए एक दिन का प्रोग्राम डिले हो गया, वो राजगीर नहीं जा पाई, वापस आ गई। बहुत बढ़िया। ये सब प्रेरणादायक प्रसंग है कि हाँ, हम जैसा भाव करेंगे जीवन में वो सब हमें मिलता है। नहीं अपने शुद्ध बोलते हैं ना। भाव से अगर जैसे करेंगे, इसलिए हाँ, मैंने सोचा कि इसको थोड़ा बताया जाए सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको बताया कि प्रकृति में सब व्यवस्थाएं हैं, आप जो भी चाहोगे वैसा आपको मिल जाएगा। आपको और किसी से उसके उनकी उनकी समाधि को किसी ने मतलब वो दुख नहीं मनाया, उसको मृत्यु उत्सव के रूप में मनाया गया वहां पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो इसी का नाम समझदारी है। अपन सब भी जितना स्वाध्यायी लोग हैं, इतना पढ़ते हैं। अभी यही मेरे साथ हुआ, मैं भोपाल गया था, हमारी वो हमारे फूफा जी एक्सपायर हुए, तो बुआ जी हमारी बिलक बिलक के रो रही थी। 80 साल की एज थी उनकी, फूफा जी तो रो रही थी, और जबरदस्त रो रही थी। उससे उनकी तबीयत खराब होने की संभावना थी। तो मैंने एकांत में उनको समझाया कि किसके लिए रो रही हो, जाने वाला कब का चला गया और कहाँ उसने जन्म ले लिया, और तुम यह सब किसी को इम्प्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए रो रही हो क्या? ये सब भी सब देख दाख के चले जाएंगे। तुम्हें जो रोग आदि जिससे जो ग्रस्त होगी, उसको कौन संभालेगा, और दूसरा जो कर्म बंद होंगे वो किसके होंगे? तो मैंने उनको 1-2 मिनट समझाया और उनके एकदम आंसू आंसू सूख गए उनके। तो क्या है कि हमारी एक साइकोलॉजी है। हम शोकाकुल कई बार होने का नाटक भी करते हैं, और कई बार इस भाव से रोते हैं कि जाने वाला चला गया, अब मेरा क्या होगा। हाँ हाँ, और वो बहुत दुखी थे, वो जिनका डेथ हुई है, उनको बहुत सारी बीमारियां थी और सांस लेने में और सब तरह से प्रॉब्लम थी। तो उनको समझाया, डेथ बेड पे पड़ा हुआ आदमी है, और अगर वो चला गया तो अपन तो इसकी बात खैर मनाएंगे, पर्याय अच्छा हुआ बेचारा उन संकट से मुक्त हो गए। पर्याय सुधर गई। ठीक है। और उसको अपन ले लेके रो रहे हैं, बाकी सब तो सब रो रहा कि आजकल लोग कोई ज्यादा रोते भी नहीं है। वो भोजन की व्यवस्था ढूंढने लगते हैं इधर उधर, कहाँ मिल रहा है। और वो एक अकेली जो है उसमें संतप्त हो रही। मैंने कहा, क्या मिलेगा इस संतप्ति से, सिवाय दुखों का रिकॉर्ड होने के, और आर्त ध्यान पूर्वक हमें जो है कर्मों का बंद होगा। तो उनकी बात समझ में आ गई। तो देखो मेरे आप सबसे आग्रह यही है, हम जहाँ भी जाएं, जितना भी स्वाध्याय हमने किया है, मुख्य रूप से अपने लिए, दूसरों को समझाना तो सेकेंडरी है, क्योंकि सब लोग ना तो समझते हैं और ना कई बार समझाने के कई मौके आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हमें से जरूर समझना है कि हम सब परिवार वाले हैं, कोई ना कोई सगा संबंधी आज नहीं तो कल जाता आता रहता है। तो इसमें अपने आप को दुखी नहीं करने का, अंदर से समता भाव रखना। एक फॉर्मेलिटी व्यवहार की होती है, वो निभा जरूर देना, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी विक्षिप्त मत होना। जानबूझ करके ज्ञानी होकर के भी हम अगर ऐसे कर्म बांधेंगे, तो जो स्वाध्यायी नहीं है उनका क्या हो। तो भली भांति इन सब चीजों से प्रेरणा लेना, और दूसरों को सुधारने के बजाय हमें स्वयं को सुधारना। तो देखो ये हमने 178 नंबर का पढ़ा। अच्छा, उन्होंने वो दिया संस्मरण, CBN साहब ने 178। हाँ, पहले 177 हमने पढ़ा था, पढ़ना था। अशेष विषयोद्धतु दिव्य स्त्री संग संभवम, विनीत जन विज्ञान ज्ञानाद्यै ऐश्वर्यालांछितम। स्वर्गों का सुख समस्त प्रकार के विषयों से उत्पन्न हुआ है, तथा दिव्य स्त्रियों के संगम से उत्पन्न हुआ है, तथा विज्ञान चतुराई ज्ञानादिक ऐश्वर्य सहित उत्पन्न हुआ है। उसका वर्णन कौन कर सकता है। यानी वो जो इंद्रादि हैं, देव हैं, वो सब उनमें यथा योग्य चतुराई विद्या और बुद्धिमत्ता होती है, स्वभाव से ही होती है। 178 नंबर। स्वधर्माद्य च्युतान्ता ये कल्पाडश शोवर्णिताः कल्पातीतास्ततो ज्ञेया देवा वैमानिकाः परैः। अयमिन्द्राभिधानास्ते प्रविचार विवर्चिताः विवर्धित शुभ ध्यानाः शुक्ललेशावलंबिनः। स्वधर्म स्वर्ग से लगाकर अच्युत स्वर्ग पर्यंत 16 स्वर्ग कल्प कहे जाते हैं, है ना। 16 स्वर्ग, स्वधर्म स्वर्ग पहला हो गया, उससे लगा के ऊपर तक के 16वें स्वर्ग को अच्युत स्वर्ग कहते हैं। वहां पर वो उनको कल्प कहा जाता है, उन स्वर्गों को कल्प कहा जाता है, और देवों को कल्पवासी कहा जाता है। जब अपन कंपेयर करते हैं ना, कौन से देव
वो वैमानिक देव हैं, यानी कल्पवासी देव हैं, या भवनवासी देव हैं, या ज्योतिषी देव हैं, या अभ्यंतर देव, ऐसे उनका आइडेंटिफिकेशन होता है। तो उनसे ऊपर जो नव ग्रहवेयक में विमानिक देव हैं, 16 स्वर्ग खत्म हो गए जिनका वर्णन आपको बताया गया। अब उसके ऊपर जो नव ग्रहवेयक हैं उनमें वैमानिक देव हैं, उन्हें कल्पातीत कहते हैं, क्योंकि जो कल्प थे वो उनकी समाप्त हो गए 16 के बाद। अब उसके ऊपर है वो कल्पातीत है। वे देव अहिमिंद्र नाम से वर्णन किए जाते हैं, अर्थात उनका आचार्यों ने अहिमिंद्र नाम कहा है। वे अहिमिंद्र काम रहित हैं, उनको स्त्री का मैथुन आदि वर्जित है माना उनको आवश्यकता नहीं है, इसी कारण वहां देवांगनाएं भी नहीं होती। उन देवों का शुभ ध्यान उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है और वे शुक्ल लेशा के धरने वाले। देखो यहाँ दो बात मैं आपसे कहूंगा। पहली बात तो अहिमिंद्र का अर्थ क्या है? अहम इंद्र, मैं ही इंद्र हूँ। वो सब जो जितने भी जीव हैं वहां, उनका ऊपर कोई बॉस नहीं होता, वो सब ही इक्वल श्रेणी के होते हैं। जैसे आपके बीआरसी में और इसमें सब वो सब साइंटिफिक ऑफिसर होते हैं ना, एक साथ जो है वो उनमें ग्रेडिंग भले ही होती है लेकिन सब साइंटिफिक ऑफिसर। ऐसे यहाँ पर सब अहिमिंद्र हैं, उनके ऊपर कोई इंद्र नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से ऊपर के स्वर्गों में किसी प्रकार की देवांगनाओं की आवश्यकता नहीं होती, इससे ये सिद्ध होता है कि वो नीचे के देवों के लिए ही आवश्यकताएं हैं। जैसे जैसे जीव ऊपर के स्थानों के योग्य होता है, उनको ये उत्सित आवश्यकताएं नहीं रहती। ऊपर ऊपर के देवों को जो कुछ मिलता है उनमें ये सब छोटे छोटे जो भोग है, नीची जाति के भोग हैं, वो छूटते चले जाते हैं और उनकी आवश्यकताएं बहुत सीमित हो जाती हैं, जैसे कि अपन आगे के ऊपर के इंद्रों के बारे में कल पढ़ेंगे। ये मैंने आपको एक बताया। इसी कारण वहां देवांगनाएं नहीं होती। उन देवों का शुभ ध्यान उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ है और वे शुक्ल लेशा के धरने वाले हैं। जबकि ये जो है ना, अपने नीचे के जो देव होते हैं, खासतौर से व्यंतर देव आदि होते हैं, उनकी पीत लेशा तक बताई गई है, और पीत के बाद में पद्म लेशा और शुक्ल लेशा वाले देव ऊपर के स्वर्गों में पाए जाते हैं। पांचवें छठे जो स्वर्ग में, पांचवें छठे में वो जो वो होते हैं ना, वो देव जो 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 हाँ, ब्रह्म ऋषि होते हैं, पांचवें स्वर्ग में ब्रह्म ऋषि हाँ, होते हैं। पांचवें स्वर्ग में, तो वो कल्पवासी कहलाते हैं क्या? नहीं, है तो कल्पवासी ही, लेकिन वहाँ अच्छा पांचवा अच्छा, जो स्वर्ग है उसमें लौकांतिक देव रहते हैं, उसके कुछ लौकांतिक पोर्शन देव, में। हाँ। तो हाँ उनको, उनके यहाँ भी तो वो नहीं होती है देवांगना है? हाँ, वो तो ब्रह्म ऋषि होते हैं, उनको तो वो स्वयं उनको मतलब उसी पोर्शन में पांचवें स्वर्ग के कुछ भाग में वो रहते हैं जो लौकांतिक देव है। आप एक बार बता रहे थे कि उसके ऊपर पांचवें स्वर्ग से ऊपर जो है देवांगना जाती नहीं है। हाँ, वो तो बताया ना, वो तो बता दिया। नहीं, ये जो देवांगना है, कहीं कहीं ऐसा है कि नीचे के स्वर्गों से वो देवांगनाएं ऊपर ले जाते हैं, लेकिन ये इसके ऊपर के जो देव हैं, जो 16वें स्वर्ग के ऊपर के देव हैं, वहां तो अहमिंद्रों को तो देवांगनाएं वो उनको जरूरत होती नहीं। अच्छा, और पांचवें स्वर्ग की आपने बात की, लौकांतिक देव सिर्फ उनके जो वैराग्य के उसमें जाते हैं उनका अनुमोदना करने के लिए भगवान के, हाँ और किसी हाँ कल्याण के लिए। हाँ, उन्हीं की बात करना था। हाँ, तो देखो ये तत्वार मंजूषा में पूरी टेबल बनाई हुई है, उनमें सब स्वर्गों का पूरा पूरा वर्णन है, कितनी बार भोजन होता है उनका, मतलब अमृत झरता है, और उनके जो है वो क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या भोग आदि होते हैं, उन भोगों में निरंतर कमी होती रहती है। आप बोलो कि बड़े ताज्जुब की बात है कि स्वर्ग ऊपर का है और भोग सामग्री कम है, तो ये तो उल्टा क्यों हो रहा है? हाँ, तो देखो यहाँ भी तरह तरह के जो इसके कारण होते हैं। अभी आप देखो, जो ऑफिसर यहाँ सरकारी नौकरियों में, जब वो ऑफिसर छोटा जूनियर होता है तब उसको छोटे घर घर मिलते हैं, जबकि उसके पास पूरी गृहस्थी होती है, बच्चे होते हैं सब, उनकी बड़े हो जाते हैं तो उनकी वाइफ भी होती है और इतनी ज्यादा परिवार होता है, लेकिन मकान छोटे। और जो जो वो बूढ़े होने लगते हैं, वो सीनियर होते हैं, तो उनके मकान बढ़ जाते हैं और परिवार कम होने लगता है। आखिर में जाकर तो बुढ़े बुढ़िया रह जाते हैं और पूरे मकान में घूमते रहते हैं अकेले, यहाँ से वहां, साफ सफाई करने वाला भी कोई नहीं, है ना। तो ये विचित्रताएं हैं, लेकिन ये खूब ये स्वर्गों के मामले में
ये जो आप विचित्रताएं देख रहे हैं कि उनको भोग सामग्री कम हो जाती है, इसका अर्थ यही है कि उनके अंदर की कलुषता, भोगों को भोगने की जो अभिलाषाएं हैं वो समाप्त होने लगती हैं, कम होने लगती हैं, और उनकी शुक्ल लेशा के कारण उन्हें इन भोगों के आलम्बन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो इस तरह हमने 179 पढ़ा। कल अपन नवग्रह के ऊपर के विमानों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ेंगे कि ऐसे देव जो ऊपर जाकर के विराजमान है तो अगली गति में क्या होने वाले हैं। कैसा तो अच्छा वर्णन है, और ये हमको आगे चल के अपन जब पढ़ेंगे तो बहुत प्रेरणादायक है ये वर्णन। उससे कैसे प्रेरणा लेना है इसकी चर्चा भी अपन कल करेंगे। अभी स्वर्ग संबंधी किसी को कोई और विकल्प हो, 9 ग्रह से पहले पहले तक की तो बता दे, तो वहां उनकी व्यवस्था कर दी जाएगी। नहीं तो ऊपर तक का करना है तो वो कल बताया जाए, तो उसके ऊपर जाना है, 9 ग्रह में जाना है, अनुदिश में जाना है, सर्वार सिद्धि में जाना है। तो वैसी अभिलाषाएं आपको अभिलाषाओं के द्वारा मिलेगा क्या, अपन अभिलाषा करें तो? वहां पर डिटेंशन पीरियड ज्यादा है भाई साहब, है डिटेंशन पीरियड ज्यादा है वहां ऊपर। हाँ, फिर मतलब है 16 स्वर्गों में तो आयु जो है उनकी कम है। हाँ। और ऊपर जो जैसे ऊपर जाते जाओगे आपकी वहाँ पे डिटेंशन पीरियड रुकने का जो समय है बढ़ता चला जाता है। तो फिर आप नहीं कहोगे कि यहाँ इतनी ऊपर लाके पटक दिया और यहाँ कुछ भोग सामग्री भी नहीं है? हमें तभी तक जाना है कि अगला चौथा काल नहीं आ जाए यहाँ पर, तभी तक रहना है। तब तक वहां छिप के बैठना है। हाँ, चौथा काल आ जाएगा तब नहीं आ जाएंगे नीचे। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वांछाएं हैं। भाव तो सही लेके चल रहे हैं, आगे 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 भगवान की मर्जी है। सब असेसमेंट हो चुका है सर। आरबी जैन साहब जी सर। इसी का तो नाम बाबूजी है। नहीं, बहुत असेसमेंट हो चुका है। मैं बता रहा हूँ कौन सा स्वर्ग माफी पड़ेगा। पूरी स्वाध्याय का असर है ये। इतने सालों स्वाध्याय हो रहा है तो विवेचना तो हो ही जाती है अपने आप। अच्छा देखो, एक बात मैं आपको और बताऊं, जो अपन कल बात कर रहे थे कि पृथ्वी काय के जीव जो है सूरज में रहते हैं और चंद्रमा में रहते हैं, और उनकी जाति इस प्रकार की होती है कि सूरज में रहने वाले जो पृथ्वी कायक जीव हैं उनसे जो किरणें निकलती हैं वो वैसी आतप वाली या वैसी निकलती है सूरज की जो किरणों जैसी, और चंद्रमा की वैसी निकलती हैं। तो पृथ्वी काय का अर्थ क्या है? पृथ्वी का अर्थ ये नहीं है यहाँ की मनुष्य लोक की जो पृथ्वी है वही पृथ्वी है। जहां भी आप जाएंगे वहां का जो धरातल है, बेस है, उसको वहां की धरती कहा जाता है। तो स्वर्गों की धरती कौन सी है? जो मुक्तामणियों आदि से बनी हुई है, और उसमें जो जो जीव रहते हैं जिनके शरीर ही मुक्तामणि से बने हुए हैं वो वहां के पृथ्वी काय के जीव कहलाते हैं। और दूसरा वही सर, सूर्य चंद्रमा का भी हाल वही है, वही उनकी पृथ्वी उसी तरह की है। हाँ, एक मिनट सर, जो आपने बताया, आपने कल जो बताया था, बहन जी ने भी बताया था कि जो पृथ्वी सारी पृथ्वी है, चाहे सूर्य चंद्रमा जितने नक्षत्र हैं, मगर तो उसमें जो पृथ्वी कायिक जीव हैं उनमें से जो किरणें निकलती हैं वो आतप के साथ होती हैं, उसकी वजह से प्रकाश और उष्मा मिलती है। तो वो पृथ्वी में और अपनी पृथ्वी में कोई अंतर हुआ क्या? देखिए, स्वर्ग की बात तो अलग है। जो स्वर्ग में जो स्वर्ग की जो पृथ्वी है वो तो आपकी बात मान ली वहां मणियों से बनी हुई है या उनसे बनी हुई है। पृथ्वी जो चंद्रमा की पृथ्वी है और जो अपनी पृथ्वी है और सूर्य की पृथ्वी है का उसके स्वर्गों की पृथ्वी से क्या मतलब, क्या अंतर है और अपनी पृथ्वी से क्या अंतर है? देखो, अपनी पृथ्वी आप देख रहे हो ना, जैसे मिट्टी पत्थर से आदि बनी हुई है। यस, है ना, उस तरह की वहाँ जो ज्योति देवों की जो विमान है उनका जो देवों की बात नहीं, मैं तो सूर्य और चंद्रमा की बात कर रहा हूँ। ज्योति देवी है ना वो, ज्योति देवी तो है, ज्योतिष देव। हाँ, तो उन्हीं सभी की बात कर रहा हूँ। सूर्य चंद्र प्रकीर्णक तारे आदि सब जो हैं, उन ज्योतिषी देवों की जो पृथ्वी है वो यहाँ से डिफरेंट है और स्वर्गों से भी डिफरेंट है। नहीं तो उसमें डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस वो उनके परमाणु है उस टाइप के, जैसे वहां रत्न जड़ित है, या मिट्टी पत्थर के हैं, वहाँ ज्योतिष मंडल की कुछ और प्रकार होगी। नहीं तो इसका मतलब वहां से जो किरणें निकलती हैं
तो वो क्या वो पृथ्वी से परमाणु हैं, वो पृथ्वी का एक जीव बने वो उनके अलग रहते हैं, उनसे निकलती हैं? देखो, पहली बात, सबसे पहले आपको एक बात बताओ कि जितने भी जो परमाणु हैं संसार में, वो परमाणु तरह तरह के परमाणु हैं। वो उनसे बात मिल समझ में। करके, हाँ सुनो सुनो, उनसे मिल करके अलग अलग पृथ्वियों की रचना होती है। जी हाँ। अब जैसे शरीर बने, कि वो जो आपने कल पूछा था कि वो जो अग्निकाय के जो जीव हैं और जो आतप वाले जीव हैं पृथ्वी काय के, उनमें क्या अंतर है? वो समझ देखो, में आ वो समझ में आ गई। क्या समझ में आई बताओ? मतलब जो अग्निकाय के जीव हैं उनका शरीर ही अग्नि से बना हुआ होता है। अग्नि से उससे बने का अर्थ ये है, अग्नि से बने का अर्थ ये है, जिन परमाणुओं से अग्नि का निर्माण होता है, हाँ उन्हीं वही है। परमाणुओं से उनका शरीर बनता है। यस यस, बिल्कुल ठीक सही है। बात। हाँ उसी तरह से वो जो जीव सूरज की किरणों के को निकालने वाले होते हैं, वो परमाणु जिनमें किरणें निकलती हैं, उन्हीं परमाणुओं से उनके शरीर निर्मित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो बात समझ में आई। हाँ मगर ये जो परमाणुओं से जो जो जीव बनते हैं उनसे वो किरणें निकलती हैं, वो सूर्य की पृथ्वी पर रहते हैं, हाँ यही बात है ना? हाँ हाँ। तो सूर्य की सूर्य की पृथ्वी का अर्थ क्या है? सूर्य की पृथ्वी का अर्थ क्या है? सूर्य का विमान का जो आलम्बन है, जो उसकी बेस है, जो बेस है, सूर्य हाँ के विमान का जो बेस है, विमान छोटा मोटा थोड़ी है, पूरे के पूरी जो है कि समझो कि एक लोक है ना, बहुत समझ। ह्यूज योजनों लंबा चौड़ा, तो उसकी जो बेस है वो उसकी धरती कही जाए। जो उस विमान की जो धरती है, मतलब ये जिससे जिन कणों से वो विमान बना है, वही उसकी धरती है। विमान बनाए तो पूरे विमान और धरती में क्या अंतर हुआ सर? कोई अंतर नहीं है। उन्हीं के विमान के वही परमाणु आपके जो फाउंडेशन में है, नीचे उन्हीं के आपने पिलर बना दिए। आप जो जमीन के ऊपर में आप क्या करते हो, थोड़ा सा उसमें चेंजेस क्या होगा कि आपने जो है मिट्टी की जो नीचे मिट्टी है उसमें फाउंडेशन बना दी, उसके ऊपर आपने लोहे के पिलर बना दिए। तो वो डिफरेंट नहीं है, लोहे के पिलर भी उस मिट्टी का ही भाग है। वो लकड़ी मतलब के खंभे जो ये आपने खड़े ये किए, हाँ वो ये कहा जाए सूर्य है वो एक विमान विमान है पूरा। सूर्य का विमान है, पूरे विमान है। यस, संपूर्ण सूर्य जो है उसका देव का विमान ही है। और उस विमान का जो निर्माण जिन कणों से होता है, जिन परमाणुओं से होता है, उसको उस सूर्य के विमान की पृथ्वी कहा जाता है। ठीक है। जैसे हमारी ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में रहने वाले सभी चीजें, यहाँ तक कि लोहे लंकड़ आदि जो कुछ भी यहाँ पे उपलब्ध सामग्री है निर्माण की, वो सब पृथ्वी का ही भाग है। पृथ्वी में सिर्फ वो मिट्टी नहीं आती, वो बात है ना समझ वो। में आ नहीं तो बस फिर उसको फिर विमान ही कहा जाए, पृथ्वी क्यों कहते हैं? अरे नहीं मुझे नहीं पसंद बस। आए थे ना पहले। कहाँ पसंद आए थे? पहले एक ब्लू कलर का चलो भाई, लैपटॉप मेरे था। ख्याल समय हो गया, अभी लोग जो है बातचीत में शुरू हो गए हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो